और हमारी टीम फॉर्म में भी बहुत है। जिस तरह पहले मैच में भी उन्होंने पूरी एनर्जी लगाई और अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई। एक्सपर्ट्स की जो राय आ रही है कि पाकिस्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है एज कम्पेरेटिव टू इंडियन टीम। तजर्बे के ऊपर और रिकॉर्ड के ऊपर तो ऑन पेपर तो आपको इंडिया की टीम मजबूत नजर आएगी, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम एक शेप के अंदर नजर आ रही है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और आप कंज्यूम्ड है पूरी टीम एक बॉलर के खिलाफ कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने फेस कर रहा है, ही इज सिंपली अनप्लेएबल फॉर यू। तो कितना प्रेशर माउंट कर जाती है? क्या यही चीज है जो ओवरवेल्म हो जाते हैं आपके इतने बड़े और जिन्हें आप महान प्लेयर्स कहते हैं कि वो एक बॉलर से बिल्कुल ओवरवेल्म्ड है, दे सिंपली कैन नॉट प्ले हिम। लेकिन पाकिस्तान का जिस तरीके से बॉलिंग अटैक है वो भी बहुत ही दुनिया को मालूम है कि शाहीन शाह अफरीदी जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हैं और उनके साथ फिर नसीम शाह और हारिस रऊफ जिस तरह बॉलिंग हो रही है। तो बात सही है कि हमारे इम्पैक्टफुल बॉलर्स जो हैं उनका खौफ तो इंडियन टीम पर भी है, क्योंकि जहां हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर है, हमारे पास बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई बैटर है, हमारी टीम नंबर 1 है ओडीआई टीम, तो इसका प्रेशर डेफिनेटली इंडियन टीम पर है। और ये जो एशिया कप है ये कई इसको बिल्ड कर रहे हैं एज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ल्ड कप। इसमें नेचुरल इंस्टिंक्टिव प्ले है, इसमें रिस्ट वर्क है, इसमें स्पिन बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की दुनिया में बेहतरीन है। पहली दफ़ा इतने सालों में पाकिस्तान टीम इंडिया को अच्छी टक्कर देगी। अब पहली दफ़ा इवन कील के ऊपर है, तो मैं इसलिए भी बड़ा एक्साइटेड। पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है ना शायद उतनी फेयरसम ना हो, मगर क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल उनका मैच 80s की वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक के साथ किया जा सकता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स ना एक टर्म है बैटल हार्डन, यानी कि इतनी ज़्यादा ये आप कह लें कि मुकाबलों में जाते हैं, चाहे वो लीग क्रिकेट हो चाहे वो वैसे खेलना हो, कि हम लोग जो हैं वो भारतीय प्लेयर से बेहतर तौर के ऊपर प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ IPL खेलते हैं और उसके बाद बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं। वो मैं समझता हूँ हमारा इसलिए थोड़ा सा पलड़ा भारी है क्योंकि अभी ये LPL में बहुत सारे पाकिस्तानी खेल के आए हैं, और ऑफ लेट पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की सीरीज है उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन होने में टाइम लगेगा। ये पिचेस और अमित भाई ये नंबर 1 होना ऑब्वियसली मोरल बूस्टिंग तो है ही है, इससे कितनी चीज़ें ये पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा कि ये नंबर 1 साइड है? अभी थोड़ा सा होता है, एक ईगो को बूस्ट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब आप मैदान में उतरते हैं, जैसे रॉजर फेडरर था जब नंबर 1 था या राफेल नडाल था, वो तो साथ उसके एक आप अपने आप को भी रेट करते हैं, आई बिलोंग टू दिस एरिना, और ये सारा जो मार्का है ये टेरिटरी ओनरशिप है। श्रीलंका में जब कोलंबो में मैच होता है तो ये जो स्टेडियम है ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ प्लेस्ड है ये स्टेडियम। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत पाकिस्तान की फॉलोइंग होगी कोलंबो में। कैप्टनसी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। कैप्टन पे सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली प्रेशर भी है, ऑनर्स भी है, और बाबर हम देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी इस चीज़ को लर्न करता चला जा रहा है। ऑफ लेट देखें तो हमें रोहित के बड़े इवेंट के अंदर वो भी फंसता चला जा रहा है, चाहे हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करते हैं या कोई भी बड़ा इवेंट देखते हैं तो वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाता। शाहीन का काफी प्रेशर होता है कि पहला उनका स्पेल काफी वाइटल होता है, तो इंडियन बैटर्स इसको कैसे लेंगे फिर? देखें, अगर आप उनकी डगआउट में ये एक तरह से ये पैनिक लाइक सिचुएशन है, क्योंकि उनको रेट करते हैं, वो इन स्विंग के ऊपर रोहित शर्मा पता नहीं कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गेंद मिस ना करूं, मैं पैड पे लगाता आउट, क्योंकि वो इन स्विंग एंगल के साथ और एक्यूरेट करते हैं पहला ही बॉल। तो मैं तो चाहूंगा कि शाहीन अफरीदी इस दफा पहला बॉल आउट स्विंग करे उन्हें, क्योंकि इतने ज्यादा वो तैयार है इन स्विंग के लिए। तो अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। देखिए, टेक्निकल एतबार से ये पाकिस्तान की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि एक ऐसी पिच जहां पे आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपने भारत से कहा कि आप पहले बैटिंग कीजिए, उन्होंने की और आपकी खूब धुनाई की। तो पहले तो ये डिसीजन गलत था। दूसरा, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी मीडियोकर मैंने बहुत मुद्दतों के बाद देखी है। क्रेडिट भारत को जाएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, क्योंकि टेक्निकली एफिशिएंट उनकी बैटिंग लाइनअप है। जो फर्क है भारत और पाकिस्तान की बैटिंग में वो ये है कि भारत जो है बड़ी हिट्स लगाते हैं, और T20 अगर आप ले लें या ODI ले लें या टेस्ट क्रिकेट ले लें, जो बैटिंग की बुनियाद है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बेस्ड है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन होती है। तो इसीलिए हर पिच के ऊपर बैटिंग जो है वो चल जाती है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो वन डायमेंशनल है, वो हिटिंग है, वो T20 की हिटिंग है। इसलिए हम टेस्ट क्रिकेट में भी मार खा रहे हैं और ODI में भी एक्सपोज हो गए। एक टफ पिच के ऊपर जहां गेंद सीम कर रहा था, वहां पे हमें वी अपीयर्ड एज क्लूलेस।
इसलिए पूरा पाकिस्तान इज प्रीटी पिस्ड ऑफ बाय द वे, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ये वेकअप कॉल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको एक मैसिव आपको रीबूट करनी है, थिंकिंग ले लें या सिलेक्शन ले लें, इस सब के ऊपर जो है काम होना है। बॉलिंग जो है वो मीडियोकर थी। भारत ने बताया कि इस पिच से आप क्या चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लाजवाब भारत ने बॉलिंग की और बताया इनफैक्ट कि सीम पोजीशन अगर अच्छी होगी गेंद हिलेगा और किस लेंथ पे बॉल करने हैं ऐसी पिच के ऊपर। सो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं ये नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, ये एक तरह से शिकार हैं कि इन पे हमला होना है और हमला होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, और चाहे आप जितने मर्जी डिफेंसिव हो जाए, मॉरल ऑफ द स्टोरी है इस भारतीय इनिंग्स के बाद कि आप डिफेंसिव भी हो जाएं फिर भी ऐसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ ये टैक्टिक्स फजूल होंगे। सो माइट एज वेल अटैक, माइट एज वेल लुक फॉर विकेट्स। पाकिस्तान को इस पे बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत आला बैटिंग की है भारत ने और खासतौर पे केएल राहुल और विराट कोहली ने। इसी तरह से पाकिस्तान की जो बैटिंग है कब से हम चिल्ला रहे हैं, और मैं तो खास तौर पे चिल्लाता रहा हूं कि कुलदीप यादव को हमारी बैटिंग ठीक नहीं खेलती है, हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल स्किलफुल नहीं है, हाथ से गेंद को परखते नहीं है, और आज आपने उसका एक नमूना देखा। और फिर अगर टॉप ऑर्डर तेज बॉलिंग से आउट हो जाता है और मिडिल ऑर्डर स्पिन से आउट हो जाता है, तो किस काम की ये बैटिंग लाइनअप और किस काम की ये सिलेक्शन है कि आप तब्दील करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को। आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप जब तक के रिमूव करके बेंच से उठा के नहीं खिलाएंगे तो फिर आप में फ्रेशनेस नहीं आएगी, आपको आइडिया नहीं होगा कि बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर्स कितना उसमें टैलेंट है या क्या कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो उसकी डेस्परेशन का भी इस्तेमाल जो है वो बाबर आजम या सिलेक्शन कमेटी नहीं कर रही है। सो बहुत ही ऑर्डिनरी टैक्टिक्स थे, बहुत ही ऑर्डिनरी बैटिंग थी, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग थी, फील्डिंग भी बिल्कुल नकारा थी, सारे दब गए, सब वेट कर रहे थे कब इनिंग्स खत्म हो। भारत ने अच्छी खासी जब विथड्रॉल कर ली तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आके आप खेल के दिखाया हमें, वहां पे भी बिल्कुल जिसको कहते हैं फ्लॉप शो। मेरे ख्याल में इंडिया कल लग रहा था कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम खेल रही है और पाकिस्तान के सवेरा हार जीत होती है, बिल्कुल होती है। अगर आपको याद हो जब 265 का मैच था जो बारिश की वजह से नहीं हुआ पाकिस्तान इंडिया का पहला, मैंने तब भी कहा था कि मैं चाह रहा था कि बैट्समैन अंदर जाएं, जरा ये रन चेस करें क्योंकि इजी नहीं है। 260 प्लस रन बहुत अच्छे रन है। अच्छा, कल क्योंकि इंटेंट नहीं था वहां पे बैट्समैनों की तरफ से कोई चीज ऐसी मुझे नजर नहीं आई कि यार वो जीतने के लिए कोई एफर्ट लगाने के लिए वो एक बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है। अगर कल पाकिस्तान टीम चलो हार जाता कोई बात नहीं, लेकिन 280 290 रन करके नजर तो आते नहीं कि हमारे पास बैट्समैन है। ठीक है, कंडीशन मुश्किल थी, सेकंड इनिंग और ये और वो, लेकिन आउट क्लास कर दिया। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंडिया के जो बॉलर्स थे खासतौर पे बुमराह के आने के बाद उनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त हो गया। और बार बार बात हो रही थी टॉस के ऊपर के बाबर ने टॉस जीत के क्यों पहले बॉल, पिच वही था, सिर्फ बॉलर्स की लाइन और लेंथ में फर्क था। पिच मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज हुआ। उनके स्पिनर्स हैं क्या जबरदस्त तरीके से क्या नाम है कुलदीप यादव, कितनी जबरदस्त बॉलिंग की उसने, विकेट टू विकेट उसने टर्न भी किया, उसने कॉन्फिडेंस के साथ, वो बड़ी हिट खाने से भी नहीं डर रहा था। तो आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। तो उनकी बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है वो पिच को इतना जबरदस्त यूटिलाइज किया उनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स ने, जो कि बहुत बड़ी कमी नजर आई हमारी बॉलिंग में। बड़े खिलाड़ी को बड़े मैच में परफॉर्म करना होता है, हमने आज तक यही सुना है। पाकिस्तान के लिए कोई फाइनल मेरे नजदीक बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा मैच होता है कि इंडिया से आप जब टकराएं। हम इंडिया के बड़े खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। इस स्क्वाड में रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ 18 मैचेस 787 रन 750 200, यानी कि 9 मरतबा उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा स्कोर करके दिया। कोहली 15 मैच 250 200 183 रन की भी पिटाई की हमारी। आज 300 है, ठीक है, आज तीसरा 100 भी हो गया, यानी कि 300 हो गए उनके, यानी कि 5 मरतबा और 183 रन की पिटाई को हम भूल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े इस टाइम रैंकिंग के बैट्समैन केएल राहुल। आप भूल गए नहीं 57 एक मैच में और 111। दो बड़े नामों की बात कर रहा हूं ना। अब हमारा जो इस टाइम रैंकिंग का सबसे बड़ा नाम है बाबर आजम। नहीं, हमारा नहीं, दुनिया का आईसीसी रैंकिंग दुनिया का नंबर। आईसीसी रैंकिंग अब तक 7 मैचेस खेले हैं, पहली बार 8 बनाए, फिर 46 बनाए, फिर 47 बनाए, 9 बनाए, 48 बनाए, आज 10 बनाए, एक भी 50 नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आखिर हमारा बड़ा बैट्समैन क्यों इतना प्रेशर में हो जाता है और उनके बड़े बैट्समैन इतने, पंजाबी में कहते हैं बोंतर जाते हैं या ऐसे
हो जाते हैं कि वो हमारे हाँ जी, बड़ा बैट्समैन बड़े मैच में, अगर वो कह रहे हैं बड़ा बैट्समैन अगर बड़े मैच में ही नाकाम है तो फिर वो बड़ा बैट्समैन बाबर आजम